कुछ दिनों की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था, मुनिया और भोला। उनके साथ में एक कुत्ता रहता था जिसका नाम था रोनी। वह तीनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे। अरे मुनिया, आज तो मजा आ गया। तूने तो बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाया है, पीकर तो मजा आ गया। अरे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज मैं मार्केट जाके कुछ खरीदी कर लाऊं। अरे अपना रोनी कहाँ रह गया? ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। वो कहाँ होगा? होगा यही कहीं पड़ा हुआ। आप मार्केट जा रहे हो तो थोड़ी चीनी ले आना। कुछ ही देर में धीरे धीरे भोला रोनी को आवाजें लगाते हुए घर से बाहर आने लग जाता है। अरे रोनी, कहाँ हो तुम? वहाँ क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? चलो हमें घूमने जाना है। फिर कुछ ही देर में भोला और रोनी मार्केट की ओर चल पड़ते हैं। अरे रोनी, घूमने में कुछ मजा आ रहा है कि नहीं? थोड़ी ही देर में हम मार्केट पहुंच जाएंगे। थोड़ी ही देर चलने पर उनको रास्ते में रामू काका मिलते हैं। अरे भोला बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? और ये रोनी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? फिर भोला रामू काका से कहता है। सोच रहा हूँ मार्केट जाकर आता हूँ, थोड़ा सा सामान घर के लिए खरीदता हूँ। ऐसे ही मेरा और रोनी का घूमना भी हो जाएगा। अरे बेटा, मैं तो बातों बातों में पूछना ही भूल गया। मुनिया बिटिया कैसी है? वो तो एकदम बढ़िया है रामू काका। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। मुझे भैंसों के लिए खेत से चारा लाना है और आप दोनों संभल के जाना। ऐसा कहकर रामू काका घर की ओर और भोला मार्केट की ओर चल देता है। कुछ ही देर में भोला मार्केट पहुंच जाता है। अरे भैया, सुनते हो? 1 किलो चीनी और 2 किलो गेहूं पैक कर देना। मैं थोड़ी ही देर में फ्रूट और सब्जियां खरीद कर आता हूँ, फिर सब सामान साथ में ले जाता हूँ। थोड़ी ही देर में भोला सब सामान खरीद लेता है। अरे रोनी, सब खरीदारी तो हो गई है। चलो अब हम घर चलते हैं। वहाँ मुनिया हमारी राह देख रही होगी। फिर वह दोनों घर की ओर निकलते हैं। वह दोनों थोड़ी ही देर आगे चलने पर मौसम खराब होने के कारण जोर जोर से बारिश गिरने लग जाती है। अरे रोनी, बहुत जोर से बारिश हो रही है। अब हम घर कैसे जा सकते हैं? हमें कहीं रुकना होगा। थोड़ी ही देर में बारिश और जोर जोर से गिरने लग जाती है। फिर भोला चिंतित होता है, सोचता है हम दोनों घर कैसे जाएंगे। भोला रोनी से कहता है। अरे रोनी, यह बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है बहुत जोर से तूफान आने वाला है। अब तो शाम भी होने लगी है। वहाँ मुनिया भी हमारा इंतजार कर रही होगी। वही दूसरी तरफ मौसम तेजी से बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है। तूफान तेजी का रूप लेने लगता है। हवाएं तेज हो जाती है। हर एक जगह से बाढ़ आने लग जाती है। दूसरी तरफ मनिया काफी परेशान होने लग जाती है। वो सोचने लगती है, यह दोनों काफी देर से मार्केट गए हुए हैं और जोरों से बारिश हो रही है। यह दोनों कहाँ है? यह दोनों अभी तक घर कैसे नहीं लौटे? वह सोचती है, वह दोनों कहाँ होंगे, कैसे होंगे। पड़ोस के रामू काका से कुछ मदद मिलती है तो देखती हूँ। फिर मुनिया रामू काका से मिलने के लिए चल पड़ती है। मुनिया रामू काका से कहती है, रामू काका, भोला और रोनी काफी देर से मार्केट गए हुए हैं। काफी देर हुई है, वह दोनों अभी तक घर नहीं लौटे। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रामू काका कहते हैं। मुनिया, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों तूफान और बारिश के कारण कहीं पर रुके हुए होंगे। वो दोनों जल्दी घर आ जाएंगे। अरे हाँ, मैंने आज दोपहर में उन दोनों को मार्केट जाते हुए देखा था। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ।
रामू काका सोचते हैं। यह दोनों काफी समय से घर नहीं लौटे, मुझे पुलिस में इत्तला करनी चाहिए। फिर रामू काका अपने नजदीकी पुलिस थाने पहुंचते हैं। रामू काका पुलिस से कहते हैं, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। वह पुलिस वाला रामू काका के पहचान वाला होता है। बैठिए रामू काका, आप कैसे हैं और आपका कैसे आना हुआ? रामू काका कहते हैं, अरे बेटा क्या बताऊं, हमारे पड़ोस में रहने वाले भोला और उसका कुत्ता रोनी दोपहर से मार्केट गए, फिर लौट कर ही नहीं आए। भोला की पत्नी मुनिया घर में बहुत परेशान है, तभी मैंने सोचा आपको इत्तला कर दूं। वह पुलिस वाला कहता है, डरो नहीं रामू काका, हम जल्दी पता लगा लेंगे और उन दोनों को जल्दी घर ले आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। फिर थोड़ी ही देर में रामू काका अपने घर के तरफ चल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश में भीगने के कारण भोला की हालत काफी खराब हो जाती है। वह बारिश में भीग भीग कर ठंड से कड़कड़ाते हुए बेहोश हो जाता है। फिर रोनी उस पर भौंक भौंक कर भोला को उठाने की कोशिश करता है, पर भोला वैसे ही पड़ा रहता है। रोनी समझ जाता है हम लोगों को मदद की जरूरत है। मौसम धीरे धीरे पहले से भी और खराब होने लग जाता है। फिर रोनी मदद बुलाने के लिए यहाँ से वहाँ भूखते हुए आवाजें लगाने लगता है। फिर रोनी कभी सड़क की फुटपाथ पर तो कभी पहाड़ों की तरफ तो कभी किसी के घर के बाहर मदद के लिए आवाजें लगाता, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। ये दूसरी तरफ पुलिस भोला और रोनी को ढूंढने के लिए गांव की हर एक जगह जगह चप्पा चप्पा छान मारने लगते हैं। वही अचानक पुलिस वाले को रास्ते में एक कुत्ता भौंकता दिखाई देता है। वह जीप को रास्ते के किनारे लगाकर उसके बाद जाता है। वह पुलिस वाला सोचता है कि यह कुत्ता रास्ते के बीच क्यों भौंक रहा है। फिर उसे रामू काका की बात याद आती है, रोनी नाम का कुत्ता घूम गया है। फिर रोनी दूसरी दिशा में भौंकने लगता है। फिर पुलिस वाला समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर धीरे धीरे रोनी उस पुलिस वाले को उस तरफ ले जाने लगता है जिस तरफ भोला बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ होता है। थोड़ी ही देर में रोनी और वह पुलिस वाला उस जगह पहुंच जाता है जहां पर भोला बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ होता है। वह पुलिस वाला भोला को उठाने की कोशिश करता है, पर भोला बेहोशी की हालत में होने के कारण उठ नहीं पाता है। फिर थोड़ी ही देर में वह पुलिस वाला डॉक्टर को फोन लगाता है और उन्हें वो उस जगह का पता देता है। उन्हें वहां आने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं और भोला की चेकअप करने लग जाते हैं। धीरे धीरे भोला की तबीयत में सुधार आने लग जाता है। वह डॉक्टर भोला को दवाई देते हैं। थोड़ी ही देर में भोला उठकर बैठता है। अब भोला की तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। फिर वह डॉक्टर भोला को एम्बुलेंस में डालकर घर की तरफ ले जाते हैं। अब भोला घर आ जाता है। भोला घर आया हुआ देखकर रामू काका और मुनिया काफी खुश हो जाती है। रामू काका कहते हैं, बोला बेटा अभी तुमको थोड़े दिन आराम करना चाहिए। मुनिया कहती है, शुक्र है भगवान का जो आप दोनों यहाँ सही सलामत आए। मुझे तो आप दोनों की बहुत चिंता हो रही थी। फिर मुनिया पुलिस वाले का शुक्रिया अदा करती है। थोड़ी ही देर में वह सब घर चले जाते हैं। पुलिस वाला मुनिया से कहता है, शुक्रिया अदा तो इस रोनी का करना चाहिए जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया और भोला तक ले आया और भोला की जान बचाने में हम सफल हो पाए।
ऐसे कुत्ते को मेरा सलाम है।